नमस्कार बॉस, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दिल्ली धमाके से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली धमाके से जुड़ी, जहां पर अब तक अगर हम बात कर ले तो 9 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो धमाके वाली कार का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस शख्स की तस्वीरें हैं जहां तो दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक बार फिर से धमाका जो है देखने को मिला और अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों का लगातार इलाज जो है जारी है। तो वही धमाके वाली कार में 3 लोग सवार थे। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 14 साल बाद एक बार फिर से धमाका जो है देखने को मिला और धमाके से दिल्ली एक बार फिर से दहल गई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में सोमवार शाम करीब 6:52 में जोरदार धमाका हुआ। इसमें 2 महिलाएं समेत अगर अभी हम मौत के आंकड़े की बात कर ले तो 9 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है और कई लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। तो मरने वालों की उम्र की अगर बात कर ले तो उम्र 21 से 58 साल के बीच है। इनमें से 2 शवों की पहचान हो चुकी है। फिर मैं फ्रेम से आउट हो जाती हूँ ना। फिर तो जैसे मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी स्कूटी, तो जैसे ही है ना, मैंने कहा चलो सुबह से कुछ खाए नहीं, खा के आते हैं। ये रह गोलगप्पे खा के मैं यहाँ तक आया। ये सामने बच्चों का भी प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पर। उसके बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मंदिर के झूमर तक सारे हिल गए। ये सबसे नजदीक यही था। इसके बाद किसी को ये नहीं पता चला इन्हें सिलेंडर फटाया क्या। 45 मिनट तक किसी को यही नहीं पता हुआ क्या है। ये सामने एक सिर की बॉडी उड़ के आई, यहाँ पर यहाँ गिरी। 45 मिनट तक कोई पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस लोगों में ये था कि कुछ हुआ है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता। 1 घंटे बाद जब न्यूज आने लगी है, जब थोड़ा लोगों को आइडिया हुआ, लेकिन इसमें बहुत बंदा हुआ। लगता नहीं है सर कि जिस तरह धीरे धीरे 26 जनवरी की नजदीक आती जा रही है। हाँ, उसका ये है कि जो पुलवामा अटैक हुआ, जैसे ये जो आपका जो 26 जनवरी के लिए जो हमारी फोर्स होती है, जो परेड निकलती है, वो रिहर्सल परेड है, ग्राउंड है। तो उसमें जो हमारी फोर्स होती है, इनके टेंट लग चुके हैं। उसमें सुबह उठ के तैयारी करते हैं परेड की। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो उसकी तरफ इशारा जाता है। बहुत जबरदस्त है। ये जो गेट है, गुरुद्वारा मंदिर सुबह खुलते हैं और 2 बजे बंद होते हैं। कल 4 बजे के बाद मंदिर ये गेट बंद हो गए थे। जैसा होता है यहाँ के नियम है वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का रोड का ये जो सिस्टम है, ये तो अच्छा हुआ रामलीला का टाइम नहीं था। 3 रामलीला होती हैं, लाखों बंदा मरता। ये रामलीला, ये ऐतिहासिक रामलीला, हमारी रामलीला खुद है, श्री धार्मिक लीला कमेटी, जिसका मैं लीगल एडवाइजर हूँ। पूरे हमारी चांदनी चौक की रामलीला ये। यदि उस समय ये सोच के देखो, उस समय यदि सीन होता तो क्या होता। हमारे प्रधान बहुत बड़ी चूक है। यदि जब ये चीज हुई 1 घंटे बाद प्रशासन तक नहीं बैठे हो, भारत की राजधानी दिल्ली, अब क्या करें। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जब सब काम होता है उसके बाद आता है, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद ये हुआ। अब भी यदि ये ना समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं किया, ये तो जो घटना हुई ये एक अपने आप में सवाल है, बहुत बड़ी घटना हुई है। ये बहुत बड़ी चूक है। नेचुरल है, इलेक्शन का भी टाइम बिहार में, इधर 26 जनवरी की तैयारी भी हो रही है। तो इतने टाइम से ये जो चीज नहीं हुई, तो हो सकता है उनका ध्यान बटाने के लिए ये चीज क्या, लेकिन हुआ तो गलत ही है। इंसानियत के नाम पे बहुत गलत है।
अब जो बेचारे ई रिक्शा में बैठे थे, यहाँ से लेके वहां तक जा रहे थे, उनको थोड़ा पता ये चीज होगी। और ये तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। किस तरह की भगदड़ हुई थी आपको देखने को मिला? इस समय इतनी भगदड़ हुई, सब ना बैग वैग छोड़ के सब भाग गए थे, सब इधर की तरफ भागे कि जो चांदनी चौक जो मेट्रो स्टेशन है उधर की तरफ भागे। हम निकले, जिनको जाना निकले। उसके बाद धीरे धीरे मेरे ख्याल 1 घंटे बाद तो मैं ही निकला। उसके बाद धीरे धीरे पता लगा कि ये कुछ हुआ है, क्लियर नहीं हुआ कि क्या हुआ है। वो तो बहुत बाद में उन्होंने डिक्लेयर करा। यात्री जो आम जनता थी, काफी तादाद में डेथ हुई है। शासन प्रशासन ने उसको छुपा दिया। एम्बुलेंस तक नहीं थी यहाँ पर, बोडियां रोड पे पड़ी थी। जिस समय ऐसी गिरी बॉडी, यहाँ की जो गर्दन गिरी है ऐसा लगा फुटबॉल गिरी है। ये सब ब्लैक कलर का यहाँ से खून था। ये जो पिलर है ये सब तैयारी थी, लेकिन जो वहाँ प्रोग्राम हो रहा था वो बच्चों का तो ये नहीं पता वो चले गए थे या नहीं गए थे। तो देखिए, दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ, क्या कुछ हुआ अभी हमने सुना भी। और I-20 कार में तेज धमाका होता है, 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें 10 से ज्यादा आसपास जो गाड़ियां थी वो जलकर खाक हो चुकी पूरी तरीके से। तो वहीं इस पूरे हादसे में कई लोग घायल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरठ में रहता था वो, लेकिन वो रिहाइश उसने यहाँ दिल्ली में कर रखी थी। मोहसिन नाम था उसका। उसके घर वाले उसको जबरदस्ती उसकी बगैर वाइफ की इजाजत के बगैर उसको घर ले गए। वो चाहती है उसकी वाइफ कि उसको यहीं दिल्ली गेट पर कब्रिस्तान में रखा जाए। जी, लाल किले वाले केस में ही उसकी मौत हुई है। अच्छा, वो वहाँ पर थे उस वक्त? जी, वो बैटरी रिक्शा चलाता था उस टाइम पर, वो वहीं से गुजर रहा था जिस टाइम पर वो कांड हुआ है। अभी आप गए उधर? उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। एम्बुलेंस में रसोई वाले लेकर जा रहे थे, लेकिन उसके साथ में मेरठ की पुलिस भी बात करके लेकर आए हुए थे। उसके साथ में PCR थी, वो मेरठ के पुलिस ही लग रही थी। उनके साथ साथ वो वैन के साथ साथ निकल गई वो एम्बुलेंस के। उसकी वाइफ के बगैर इजाजत के कैसे लेके गए हैं वो, ये बताइए आप मेरे को। और पुलिस वाले अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। जब निकाल दिया है, अब मरने के बाद में कैसे बैठेगी, यहाँ आ गई। सोमवार रात हुआ धमाका इतना जोरदार था कि करीब 1 किलोमीटर तक ये धमाका सुनाई दिया। आसपास की दुकानों के जो शीशे थे वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। वहीं मेट्रो स्टेशन के जो शीशे थे वो भी पूरी तरीके से टूट गए। दुकानदार भागते हुए नजर आए। तो एक चश्मदीद ने कहा कि ऐसा धमाका जिंदगी में कभी देखा नहीं। तो दहशत का माहौल था दिल्ली में, और दिल्ली एक बार फिर दहली है। धमाके से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग इसमें घायल हुए। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जो लोग मौके पर मौजूद थे, आंखों देखी बयान जो है हम वो भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि लोगों का कहना था कि ऐसा धमाका अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। धमाके वाली कार का CCTV वीडियो जो है सामने आ चुका है। कार में मास्क पहने बैठा हुआ शख्स जो है नजर आ रहा है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। धमाके वाली कार का CCTV वीडियो जो है, फुटेज जो है वो सामने आया है, और उस कार में मास्क पहने एक शख्स जो है, संदिग्ध जो है, बैठा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो दिल्ली से लेके पुलवामा तक इस कार के जो तार है वो जुड़े हुए हैं। 11 साल पुरानी कार बताई जा रही है, जांच का विषय है। हालांकि सलमान को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो दिल्ली के लाल किले के पास कार में धमाका हुआ, 9 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। धमाके वाली कार की अगर हम बात कर ले तो 3 लोग सवार थे, और जिस कार में धमाका हुआ उसका CCTV फुटेज जो है वो भी सामने आया। उसमें आप देख सकते हैं एक संदिग्ध जो है मास्क पहने बैठा हुआ है।
पुलवामा के तारिक की ये कार जो है बताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें जो ब्लास्ट हुआ है वो कार के पिछले हिस्से में हुआ है। इसकी आवाज 1 किलोमीटर तक लोगों को सुनाई दी। धमाके से आसपास खड़ी 6 कारें, 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। तो देखिए अस्पताल के बाहर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए परिजनों का यहाँ पे रो रो कर बुरा हाल है। इस धमाके में लोगों ने अपने दिनेश कुमार मिश्रा। कहाँ पर थे वो, काम करते थे वो? हाँ वही जॉब करते थे। और परिवार तो गांव में है। आपको कैसे पता चला? घर नहीं गया, फोन मिलाया नहीं मिला। फिर उसके बाद में 11 बजे रात में किसी ने फोन उठाया, फिर बताया कि अमर ज्योति में आ जाइए, इमरजेंसी में। अब फोन किसने उठाया ये नहीं पता किसने उठाया फोन। फिर वहाँ से यहाँ आए, पहचान करने के लिए बात हुई तो इतने आसान से तो घुसने नहीं दिए। फिर 12 बजे रात में करीब अंदर जाने दिया पहचान करने के लिए। अब डेड बॉडी मिली है, पोस्टमार्टम बता रहे हैं कि हो रहा है। परिवार भी है उनका यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं है, गांव पे है। उम्र क्या है? उम्र 35-36 की है। और नाम क्या है उनका? दिनेश कुमार मिश्रा। परिवार को बता दिया है आप लोगों ने? हाँ सभी है, सब लोग हैं। तो पहचान कैसे हुई? आप लोग आए थे? हाँ अंदर गए, अंदर जाने दिया, फिर वहाँ पहचान हुआ लाश। तस्वीरें आप देख सकते हैं। धमाके में लोग बुरी तरह से जल गए और कुछ के शरीर के टुकड़ों जो है दूर दूर तक बिखरे नजर आए। लोगों के शरीर के टुकड़े ब्लास्ट कार के पिछले हिस्से में हुआ। तो वहीं देखिए तस्वीर जो है सामने आई है, जिस कार में धमाका हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आया, जिसमें एक संदिग्ध जो है मास्क लगाए बैठा हुआ है और ब्लास्ट इतना तेज था, इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास खड़ी 6 कारें, 2 ई रिक्शा और 1 ऑटो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। तो वहीं अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे परिजन जो है अपनों को ढूंढने आए हैं। तो पुलिस के मुताबिक जिस कार में धमाका हुआ उसमें 3 लोग थे। कार हरियाणा के गुड़गांव में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया और सलमान ने कार पुलवामा की तारिक को बेची थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो देखिए इस पूरे धमाके की अगर हम बात करें तो दिल्ली से लेके गुड़गांव से लेके हरियाणा से लेके पुलवामा तक इसके जो लिंक है, जो तार है वो जुड़े हुए हैं। हालांकि तारिक जिसने सलमान ने जिसको कार बेची थी उस शख्स का नाम है तारिक, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। सब कुछ जलकर खाक हो गया, राख हो गया और जोरदार धमाका था। 1 किलोमीटर तक आवाज जो है सुनाई दी। जो लोग वहां पे मौजूद थे हमारी सहयोगी आंचल मौके पर मौजूद है, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। आंचल, अभी क्या हालात है? क्योंकि देखिए दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ है, 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के लाल किले वाले जितने भी गेट है वहाँ पर कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। और आपको दिखा दूं कि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ से लाल किला मात्र 200 मीटर की दूरी पे है और बैरिकेडिंग यहाँ लगी हुई है। और बॉम्ब स्क्वाड की जो CISF की टीम है वो पहुंची है। अभी अभी देखिए बस आई है और लगातार सुबह से देखिए यहाँ पर
सिक्योरिटी के लिहाज से जो है काफ़ी सख्त जो है वो सुरक्षा नज़र आ रही है। और क्योंकि दिल्ली को खास करके देखिए हाई अलर्ट पर रखा गया है और यही बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है ये अब अंदर जा रही है। और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये दिल्ली गेट, दरिया, पुरानी दिल्ली और ख़ास करके चांदनी चौक वाला इलाका है। और पुराना पुल जो है यहाँ से नज़दीक है और लगातार देखिए यहाँ सुरक्षा जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो भी कई जगह पर देखने के लिए मिली थी, लेकिन अभी देखिए बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची है जस्ट। और ये कहीं ना कहीं देखिए क्योंकि आशंका है कि कहीं और कुछ दुर्घटना ना हो जाए इस तरह की, इसलिए लगातार जो चेकिंग है या जो भी सुरक्षा के मानक हैं उनको परखा जा रहा है। और लगातार देखिए लोग कहीं ना कहीं देखिए एक सहमे हुए भी हैं और लोगों में डर भी नज़र आ रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने भी बहुत सारे लोग इसी तरीके से इन जगहों पर रहते हैं, लाल किले के आसपास जो अलग अलग जगहों पर बाज़ार करने के लिए आते हैं। चांदनी चौक यहाँ से पास में है, इसके अलावा देखिए सदर बाज़ार, इस तरीके के जो तमाम भीड़ भाड़ वाले बाज़ार हैं वो नज़दीक में रहते हैं। और एक पैटर्न भी देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि पिछले 20 साल की बॉम्ब ब्लास्ट की अगर हम घटनाएं देखें तो 1997, 1998 और 2001, इसके अलावा 2005, 2008, 2011, 2021 और इसके बाद 2025, इन सभी सालों में जो है बॉम्ब ब्लास्ट किए गए। और आपको ये भी बता दूं कि महीने कौन कौन से रहे हैं। देखिए इसमें जो महीने रहे हैं वो ज़्यादातर अक्टूबर का महीना है, सितंबर में किया गया, 27 सितंबर को ये महरौली में ब्लास्ट हुआ था। इसके अलावा देखिए 2011 में 7 सितंबर को ब्लास्ट हुआ था जिसमें तकरीबन 15 लोगों की मौत हुई थी, 70 लोग जो है वो घायल थे। इसके अलावा इजरायली दूतावास के पास भी मामूली सा धमाका हुआ था, ये 29 जनवरी को हुआ था और जिसमें कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इसके अलावा 1997 से लेकर 13 लोगों की मौत, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग घायल थे। और करोल बाग के जो मार्केट है उसके पास में भी ब्लास्ट हुआ था जिसमें 17 जानें जो हैं वो चली गई थी। इसके अलावा जब 2001 में ब्लास्ट किया गया था, संसद भवन पर देखिए हमला हुआ था जिसको कोई अभी तक भूला नहीं है। इस विस्फोट में भी देखिए 9 लोगों की मौत हुई थी। और 2005 में देखिए सीरियल ब्लास्ट किए गए थे, तकरीबन इसमें ये सरोजनी नगर पहाड़गंज वाला एरिया था जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रहता है, गोविंदपुरी वाला इलाका। ये 29 अक्टूबर 2005 ये सन था, ये तारीख थी। इसमें 3 धमाके हुए थे जिसमें 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग जो है वो घायल हुए थे। इसके अलावा 2008 में भी देखिए दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट जो है वो किए गए थे जिसमें 13 सितंबर 2008 कन्नाट प्लेस जो कि दिल्ली का दिल कहा जाता है, इसको दहलाने की कोशिश की गई थी। करोल बाग भी दहला था और 12 खंबा रोड सहित 5 ऐसी जगह थी जहां पर ब्लास्ट किए गए थे। और आपको बता दूं इसमें भी 100 लोग जो है वो घायल हुए थे, 26 लोगों की मौत हुई थी। 2008 में भी मौतों का सिलसिला ब्लास्ट के ज़रिए ये हुआ था। और आपको ये बता दूं कि ये 20 साल में की गई देखिए तकरीबन ये मान लीजिए 6 से ज़्यादा की ये घटनाएं हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा की घटनाएं हैं जो हुई थी। और लगातार देखिए जो दिल्ली के लाल किले पर जो तमाम टीमें हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। खाली टीमों को अंदर भेजा जा रहा है और उसके बाद आम पब्लिक का निकलना यहाँ पूरी तरीके से बंद किया हुआ है क्योंकि सुरक्षा का मामला है और सुरक्षा से किसी भी तरह की कोई चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि इस हमले ने कहीं ना कहीं देखिए ये हमला जो है ये सुरक्षा एजेंसियों को चैलेंज भी कर रहा है, क्योंकि इस हमले के बारे में देखिए किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से कोई भी हमला जो है वो हो जाएगा। और यही कारण है कि ब्लास्ट वाली गाड़ी जो है वो 3 घंटे देखिए कितने आराम से पार्क करके गाड़ी जो है वो खड़ी रही। ये चैलेंज करता है दिल्ली के तमाम कैमरा व्यवस्था को भी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगातार एक्टिव मोड पर रहती है, ऐसा कहा जाता है दिल्ली पुलिस के जरिए। और इन सीसीटीवी फुटेज में कहीं ना कहीं कि क्या वो गाड़ी जो है पहले कोई, क्योंकि जैसा कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि संदिग्धों पर नजर रखी जाती है, तो क्या वो कहीं ना कहीं चूक हुई है कि इस गाड़ी पर किसी की नजर नहीं गई। ठीक है आंचल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा, चल लौटेंगे।